नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर दिखाऊंगा। यह है इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर, जहां पर आपको इधर की तरफ भारत दिखाई देगा, कोलकाता समझ में आ ही रहा होगा, और इधर की तरफ आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। इस बॉर्डर को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि शुरुआत में ये बॉर्डर जो है वो जमीन पे है, लैंड पे है। धीरे धीरे करके जब आप सुंदरबन एरिया के अंदर एंटर करते हो तो ये बॉर्डर जो होती है ये रिवराइन बॉर्डर हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है रिवराइन बॉर्डर के ऊपर कि यहाँ पर सर्वेलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आप जमीन को समझो, जब आप जमीन पे हो तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बीएसएफ के जवान रहते हैं जो क्या होते हैं अपने आउटपोस्ट बना लेते हैं। वो आउटपोस्ट के अंदर प्रॉपर रडार सिस्टम हो जाता है, व्हीकल वगैरह लाके यहाँ पर रखे जा सकते हैं। जो बीएसएफ का जवान है वो यहाँ पर आके आराम वगैरह भी कर सकता है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये आउटपोस्ट बने हुए हैं। बट उतना इफेक्टिव रूप से रिवराइन बॉर्डर पे आप नहीं कर सकते, जिसके कारण से क्या होता है कई बार बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन आपको भारत के अंदर देखने को मिलता है, कई बार घुसपैठ देखने को मिलती है, कई बार क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। अब इन चीजों को रोकना है तो मेरे को यहाँ पर सर्वेलेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो सर्वेलेंस इस रिवराइन बॉर्डर के ऊपर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को कुछ नॉन कन्वेंशनल व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे अभी रिसेंटली भारत के गृह मंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ यह कि अमित शाह अभी 2 दिन के लिए गए थे वेस्ट बंगाल, जिसके बाद में उन्होंने हिंगालगंज रीजन, ये हिंगालगंज यहाँ पर बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगा, जहां पर इन्होंने 6 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट को इनॉग्रेट किया है। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट का मतलब क्या है, ये आउटपोस्ट ही है पर ये फ्लोटिंग रूप में है। ये नदियों के ऊपर काम कर पाएंगे, ये रिवराइन बॉर्डर के ऊपर काम कर पाएंगे, मतलब भारत का यहाँ पर सर्वेलेंस जो है वो इफेक्टिव होगा। कैसे होगा उसे हम लोग समझेंगे। बट इनके नाम क्या रखे गए, इनके नाम रखे गए सतलज, गंगा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, साबरमती। ये 6 नदियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, इसके और डिटेल में समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। याद रखना इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना जिससे हाई टाइम आप ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं कि इन आउटपोस्ट की खासियत क्या है। इन आउटपोस्ट को अगर आप देखोगे तो इन आउटपोस्ट को बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगभग 6 आउटपोस्ट दिए गए हैं, भविष्य के अंदर 3 और दिए जाएंगे। टोटल मिला के 9 आउटपोस्ट इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास में रहेंगे। अब इन आउटपोस्ट की साइज लगभग 46 मीटर की है, और ये काम किस रूप में करेंगे तो आप खुद देखना कि रिवराइन बॉर्डर है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये रिवराइन बॉर्डर है। इस रिवराइन बॉर्डर पर रेगुलर पेट्रोलिंग करना पड़ती है। उस पेट्रोलिंग को करने के लिए इतना बड़ा जहाज सब दूर नहीं ले जाएंगे, ये एक आउटपोस्ट के रूप में काम करेगा। जैसे एक साधारण आउटपोस्ट आप देखते हो तो जो जमीन पे आउटपोस्ट होते हैं वहां पर आप ये महसूस कर सकते हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जितने व्हीकल है, जीप वगैरह सब कुछ वहीं रखी रहती है। वैसे ही यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो नदी के ऊपर पेट्रोलिंग करती है, उस पेट्रोलिंग के लिए यहां पर फ्लोटिला लगते हैं। फ्लोटिला कुछ इस तरीके के होते हैं, ये फ्लोटिला होते हैं जो खुद ब खुद फ्लोट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ये नीचे भी ये भी फ्लोटिलाज ही हैं। तो ये फ्लोटिला जो है वो यहां पर यूज किए जाते हैं, उन फ्लोटिला के बेस के रूप में ये काम करेगा। मतलब इन फ्लोटिला को इसी आउटपोस्ट से निकाला जाएगा, जब उन फ्लोटिला का काम हो जाएगा तो वापस से इसी आउटपोस्ट के अंदर लेके आया जाएगा, तो एक बेस के रूप में उसके काम करेगा। वहीं ये जो आउटपोस्ट है इसके अंदर एक कंप्लीट सर्वेलेंस सिस्टम है, जहां पर आपको ये दूरबीन वगैरह दिखेंगे, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पर कंप्लीट एक रडार सिस्टम दिखेगा, जिसके कारण से आसपास के इलाके में क्या घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर नजर रखी जा पाएगी। इतना ही नहीं, कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, कोई बांग्लादेश से इंडिया के अंदर तो नहीं आ रहा, बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर रहा, उन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर नजर रखी जाएगी। साथ में कई सारी जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जैसे फास्ट पेट्रोल बोट है, जैसे फ्लोटिला है जो कि बीएसएफ के वहां चल रहे हैं, उनको अगर पानी की आवश्यकता है, फास्ट पेट्रोल बोट को अगर पेट्रोल की आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आउटपोस्ट पे ही ना आएंगे। तो ये कंप्लीट एक आउटपोस्ट के रूप में काम करेगा। इवन अगर आप देखोगे तो कई सारे बीएसएफ के जवान होते हैं जिनको रेस्ट करना होता है, आप फ्लोटिला पे सो नहीं सकते, तो उसके लिए वो लोग यहाँ पर आके उनके लिए एक रेस्ट की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। इवन इस आउटपोस्ट को एज ए यूज किया जाएगा स्टोरेज अरेंजमेंट के रूप में फॉर द फास्ट पेट्रोल बोट। ये पीछे आप देख पा रहे हो ये फास्ट पेट्रोल बोट है। ये फास्ट पेट्रोल बोट का काम क्या होता है, पानी के इलाकों के अंदर पेट्रोलिंग करना। अब पेट्रोलिंग करने के बाद में इन बोट्स को वापस से लेके आया जाएगा कहां पर, आउटपोस्ट के अंदर, फ्लोटिंग आउटपोस्ट के अंदर, जिसके लिए फ्लोटिंग आउटपोस्ट के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसे स्टोरेज अरेंजमेंट कहा जाता है। स्टोरेज अरेंजमेंट इन फास्ट बोट को स्टोर करने के लिए। वहीं इन्हीं फास्ट बोट को जब स्टोर किया गया शिप में, अब इसको नदी में कैसे लेके जाएंगे, वापस से पानी में कैसे छोड़ेंगे, तो उसके लिए यहां पर डेविड सिस्टम दिया गया है।
डेविड सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो क्या करता है, इन बोट को वापस से नदी के अंदर रख देता है, जिसके बाद में पेट्रोलिंग जो वो की जा सकती है। एक कंप्लीट फ्लोटिंग आउटपोस्ट जो है वहां यहां पर तैयार किए गए और ऐसे लगभग 6 आउटपोस्ट भारत के अंदर इंडिजिनियसली डेवलप है जो कि इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर तैनात होंगे। वहीं इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या फायदा हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो कई बार बांग्लादेश की यहां से इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग हम लोगों को देखने को मिलती है, और क्योंकि ये रिवराइन बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छे से अभी तक पेट्रोलिंग नहीं हो पाती थी, इस कारण से इन चीजों को हम लोग रोक नहीं पाते थे। पर अब इन चीजों को रोकने में हम लोगों को मदद मिलेगी। साथ में जो सुंदरबन वाला इलाका है ये बहुत अनकन्वेंशनल इलाका है, यहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल चीजों के तहत काम नहीं कर सकते, हम लोग नॉर्मल जीप वगैरह से काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमको इस तरीके के नॉन कन्वेंशनल व्हीकल की आवश्यकता थी, और ये एक बहुत अच्छा व्हीकल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा एज अ आउटपोस्ट। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि भारत द्वारा अभी हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। SRC10 याद रखना कोड है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 और 1.5 साल का, तो आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। साथ में 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, प्राइसेस भी अभी डाउन है। ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।